हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब भाई? सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके। इसमें बात करेंगे टीवीएस रेडर 125 के सर्विस के बारे में। सर्विस कॉस्ट कितना रहेगा दोस्तों इस बाइक का, कौन सा इंजन ऑयल इसमें यूज होगा, कितनी क्वांटिटी होगी, क्या उसका प्राइस रहेगा और कौन कौन से पार्ट जो है चेंज रहेंगे हर बार सर्विस में। एक साल का खर्चा आपका कितना रहेगा इस बाइक की सर्विस के हिसाब से। अगर आप एक्स्ट्रा पार्ट नहीं डलवाते हैं तो नॉर्मल एवरेजली खर्चा कितना रहेगा, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे सर्विस की, नॉर्मल बाइक्स की यहाँ पे बात करता हूं दोस्तों, या फिर टीवीएस रेडर की भी, तो हर कंपनी कहती है, अगर आप स्कूटर भी आपके पास, हर कंपनी कहती है कि एक तो टाइम के हिसाब से सर्विस करवा ली या फिर किलोमीटर्स के हिसाब से। अगर किलोमीटर के हिसाब से मान के चलिए 750 कह रही है कंपनी के, 750 किलोमीटर के बाद जस्ट बाद आपको सर्विस करवानी है, 750 से 1000 के बीच में, तो आपको किलोमीटर के हिसाब से करवानी है। या फिर अगर आप बाइक या गाड़ी अपनी नहीं चला रहे हैं तो आपको टाइम के हिसाब से करवानी है। मान के चलिए 1 महीना या 1.5 महीने के बाद। वो कंपनी की, हर एक कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज रहती है। यहाँ पे रेडर की बात कर रहे हैं तो कंपनी कह रही है कि 750 और 1000 किलोमीटर के बीच में आपको सर्विस करवानी है। होता क्या है दोस्तों, ये एक तरह का एक जरिया है कि जब आपका प्रोडक्ट, हो सकता है प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट रखी है मार्केट में, वो थोड़ी कम हो, लेकिन बाद में आपसे ही वो कवर किया जाता है। कैसे, मैं बताता हूं कि कंपनी, अब मान के चलिए आपने एक महीने के लिए जो व्हीकल है वो वैसे भी आपने यूज नहीं किया, लेकिन कंपनी कह रही है कि 1 महीने के अंदर फिर भी करवाओ, आपके उस टाइम पे भी लगेंगे। अब 750 किलोमीटर आपने उस व्हीकल को चला लिया है, तो उस कंडीशन में आपको जरूरी है करवाना। टाइम के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरी बातों के ऊपर चलें, लेकिन 750 किलोमीटर के बाद आपको जरूरी है करवाना। वो किस लिए करवाना है आपने? सबसे पहले तो एक चीज, इंजन की वर्किंग समझिए। इंजन में जो मूवेबल पार्ट होते हैं, जो पिस्टन हैं, पिस्टन रिंग्स हैं, मतलब कोई भी अगर जो मेटल पार्ट उसमें यूज किया, मान के चलिए कि जो इंजन है, लोहे के जो पार्टिकल जो हैं, वो जो लोहे के पार्ट्स यूज किए हैं। अब क्या होता है, जैसे गियर्स वगैरह का ही मान के चलिए आप, जो मैशिंग है, कोई भी मूवेबल पार्ट है तो उसकी जो मतलब स्मूथली जो एक बार रनिंग होती है, स्टार्टिंग में हर एक पार्ट नया रहता है हमारा, तो वो हल्के हल्के पार्टिकल, हल्के हल्के कण छोड़ता है, और वो कण जो हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, वो आपके मिक्स हो जाते हैं इंजन ऑयल के साथ में। और वो अगर तो आपने टाइम के हिसाब से, मतलब जल्दी ही चेंज करवा दिए, तो इंजन ऑयल के साथ में वो भी आपके बाहर चलेगा। इंजन आपका, आपने फ्रेश इंजन ऑयल डाल दिया तो वो सही से वर्क करेगा। लेकिन अगर आपने वो इंजन ऑयल के साथ में वो चलने दिए वो पार्टिकल, तो वो आपके इंजन को अफेक्ट करते हैं। इसलिए आपकी ज़रूरी रहती है कि अगर आपने बाइक को मतलब यूज़ में कर लिया है तो 750 किलोमीटर या 750 या 1000 के बीच में आपको सर्विस करवाना जरूरी है, मेरे हिसाब से भी। और एक टेक्निकल वे में मैं कहना चाहूंगा कि आपको करवानी चाहिए। टाइम के लिए मैं जैसे कि कह रहा हूं कि 1 महीना 2 महीना आपने नहीं चलाया व्हीकल को, आपका खड़ा है व्हीकल, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा एरियाज में अगर आप रहते हैं जहां पे मतलब ज़्यादा गर्मी है और थोड़ा विस्कोसिटी में भी फ़र्क आ जाता है, जो इंजन ऑयल है, जो कोई भी ऑयल है, उसकी विस्कोसिटी में फ़र्क आ जाता है कुछ टाइम बाद। वो अपने आप में एक तरह से एज फैक्टर, मतलब एक तरह से वैलिडिटी जिसको कह सकते हैं, कि थोड़े टाइम बाद वो खुद अपने आप में ही ख़त्म होने लग जाता है। तो उसकी विस्कोसिटी जैसे ही खत्म होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको यूज़ किस किया जा रहा है कि इंजन के अंदर जो पार्ट्स हैं वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो उनकी। और अगर वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होगी, वो होगी विस्कोसिटी के थ्रू। अगर उसकी विस्कोसिटी खत्म हो गई है तो आप उसको चाहे भर के भी रखें, वो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कंपनी यहाँ पे टाइम की भी कंडीशन देती है और कहती है आपको कि अगर आपने चला भी लिया व्हीकल को, तो चलाने के हिसाब से, मतलब किलोमीटर के हिसाब से करवा दीजिए। तो पहली सर्विस तो दोस्तों मैं भी कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आपको बेहतर माइलेज और बेहतर लाइफ के लिए, आपके इंजन की लाइफ के लिए आपको पहली सर्विस जो है 750 और 1000 के बीच में करवानी जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगली सर्विस आपको किस टाइम पे करवानी है। 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर के बीच में आपको नेक्स्ट सर्विस करवानी है। और जैसे कि मैंने कहा कि विस्कोसिटी, और उसके बाद उस टाइम के बाद जो फर्स्ट और सेकेंड सर्विस के बाद आपको गाड़ी जो है हल्की चलाने के लिए एक तरह से स्मूथ, और ज़्यादा स्मूथ लगता है इंजन। और जैसे कि मैंने कहा कि हर एक चीज़ जो है अपने हिसाब से मतलब सेट हो जाती है वहाँ पे। जैसे कि अगर गियर का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि गियर जो है उनकी मैशिंग एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से होने लग जाती है। जो उनके जो बर होती है, मान के चले से कि ये पेन है
और इसकी जो कैप है यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम बर कहेंगे एक टेक्निकल वे में, तो ये सारा झड़ जाता है और गियर मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक प्यार में एक दूसरे के साथ मिलके जो काम करने लग जाते हैं, तो आपको गाड़ी हल्की लगती है और उसके बाद आपकी माइलेज जो है उसमें भी सुधार होता है। ये नहीं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि 50 है अगर आपकी माइलेज और उसके बाद आपकी 70 हो जाएगी, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि 50 से 55 के बीच में आपकी माइलेज जो है वो आने लग जाएगी। और वो किस वजह से कि जो गियर मतलब जो इंजन के अंदर के पार्ट्स हैं वो प्यार से मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और आपने उसमें फ्रेश इंजन ऑयल डाला होता है। पिछले वाला जिसमें हल्के हल्के पार्टिकल जो दुश्मन थे उस इंजन के, वो आपने निकाल दिए इस वजह से। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि उसके बाद सर्विस कितने टाइम बाद आपको करवानी है। तो आप हर बार मान के चलें 2,500 से 3,000, कंपनी कहती है 2,500 से 3,000 चल मतलब लेके आइए हमारे पास और हमें पे भी करते दीजिए और हम आपको बाइक जो है स्मूथ करके देंगे। अगर आपने उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से सर्विस नहीं करवाई, नुकसान क्या होगा यहाँ पे? नुकसान ये रहेगा कि इन फ्यूचर अगर आप अपनी वारंटी, वैसे तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे 1000 बाइक्स के ऊपर 1 या 2 बाइक्स जो हैं जो अपने इंजन मतलब बहुत ही ज़्यादा रफ अगर आप चलाएंगे तो शायद आपके इंजन में दिक्कत आ सकती है। बाकी बहुत रेयर चांसेस होते हैं, सबके इंजन ऑलमोस्ट सेम चले मतलब स्मूथली वर्क कर रहे होते हैं। अब यही है कि अगर आप करवाएंगे ही नहीं बिल्कुल और उसको बिल्कुल रफली तरीके से यूज़ करेंगे तो भाई तब तो कोई भी चीज़ है रफली यूज़ करेंगे तो वो तो जवाब दे ही जाएगी। तो ऐसे केस में होता है ऐसा, बाकी आपकी स्मूथ चलती रहेगी बाइक। उसके बाद अगर आप वारंटी क्लेम करते हैं तो आपका डाटा निकाल के देखती है कंपनी की किस टाइम पे आपने सर्विस करवाई थी, कौन सा इंजन ऑयल आपने यूज़ किया था, आपने टाइम टू टाइम सर्विस की मतलब सर्विस की जो कंडीशंस हैं उनकी की फ्यूल फिल्टर भी चेंज होगा। उसके बाद आपके इंजन में जो भी मतलब कोई भी वो है इंजन ऑयल जो चेंज करते हैं आप, वो ज़रूरी है कि टीवीएस का ही यूज़ कर रहे हैं, कोई और तो नहीं, इन्होंने बाहर से तो नहीं सर्विस करवाई या एक्सटर्नली कोई भी पार्ट यूज़ तो नहीं किया, बाइक की किसी भी पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की, वो सारा उस टाइम पे डाटा देखा जाता है। ये होगी सर्विस की बातें। तो जैसे कि मैंने कहा, अब सालाना कॉस्ट की अगर बात करें तो देखिए ये तो है स्टार्टिंग का प्राइस जो मतलब जैसे कि इस पिक पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला इंजन ऑयल इसमें डलता है, ये सेमी सिंथेटिक ऑयल है, ये फुली सिंथेटिक नहीं और यहाँ पे नॉर्मल इंजन ऑयल भी नहीं, ये बीच वाला जो है ये यूज़ हो रहा है और ये 1 लीटर क्वांटिटी आपकी डलेगी जिसकी कॉस्ट है 330 रुपये। और अगर आप कोई फिल्टर वगैरह यूज़ करते हो तो उसकी कॉस्ट मिला के 400 रुपये आपकी रहती है। तो अगर 1 साल में नॉर्मल सर्विस अगर आप करवाते हैं तो 400 रुपये के हिसाब से 4 से 5 सर्विस अगर आपकी होती है 1 साल में तो 2,000 रुपये खर्चा है। प्लस में कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि आपके डिस्क पैड चेंज हो रहे हैं, उसके बाद आपका और जो टाइम पीरियड के हिसाब से रखता है उनको साइड में रखें तो सिर्फ ओनली यहाँ पे अगर सर्विस की बात की जाए तो आपका 2,000 रुपये खर्चा है 1 साल का। अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट में मतलब सर्विस तो तब करवाएं जब गाड़ी अवेलेबल हो। यार पिछली वीडियो में मैंने कहा कि टीवीएस को पता नहीं क्या होगा, गाड़ी उतार दी है मार्केट में, अच्छा रिस्पांस भी है गाड़ी का, पॉपुलर भी हो गया ये मॉडल, लेकिन गाड़ी अवेलेबल नहीं हो रही है। आपको क्या करना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पिछली वीडियो में मेरे बहुत से लोगों ने कमेंट करा कि यार यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मैं अपने यहाँ की बात बताऊँ हिमाचल सोलन की, तो यार रियली में यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी वीडियो सर्विस कॉस्ट के बारे में। आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर चैनल पर नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अगर कार में है तो सीट बेल्ट पहनिए और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट जरूर।